ब्रेकिंग न्यूज साथियों, 1 जनवरी 2024 से डीए का दर 50% पहुंचने के कारण शुरू हुआ यह संघर्ष एक अधूरा लेकिन निर्णायक मोड़ तक पहुंच ही गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी एलारशा के लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल, साथ ही रेलवे बोर्ड में लगातार प्रतिनिधित्व के कारण रनिंग स्टाफ के माइलेज रेट में टीए में हुई वृद्धि के अनुसार बढ़ोतरी संभव हो पाई। आइए देखते हैं एलारशा के इस संघर्ष की पूरी कहानी। साथियों, सभी केंद्रीय कर्मचारी के डियरनेस अलाउंसेस का दर 1 जनवरी 2024 से 50% करने की घोषणा मार्च 2024 में हुई और 7वीं सीपीसी के अनुशंसा के अनुसार कुछ अलाउंस में 25% वृद्धि होना था, जिसके अनुसार टीए के दर में 25% की वृद्धि सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी करने की मांग फेडरेशनों के द्वारा गया और यह समयानुसार वृद्धि कर भी दी गई। लेकिन रनिंग स्टाफ के किलोमीटर अलाउंस के फार्मूले में टीए एक तत्व के रूप में होने के कारण वृद्धि के लिए तुरंत फेडरेशनों के द्वारा मांग नहीं किया गया और जब रनिंग स्टाफ के द्वारा एलारशा के जरिए यह मांग रखी गई और 2 साल तक लगातार संघर्ष किया गया, तब जाकर यह सफलता मिली। जिस मामले पर एलारशा के द्वारा मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी मांगों को वैधानिक तरीके से रखा और भारतीय रेलवे में ब्रांच स्तर पर 3 सितंबर 2024 को और सभी मंडलों पर 24 सितंबर 2024 को तथा सभी जोनल मुख्यालय पर 18 अक्टूबर 2024 को धरना देकर विरोध किया गया। उसके बाद पुनः प्रत्येक लॉबी के सामने 2 दिसंबर 2024 को डेमोन्स्ट्रेशन करके मांगों को दोहराया गया, जिसके कारण रनिंग स्टाफ के ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि 25% का मांग वैधानिक नहीं है, किंतु एलारशा के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया और अपने आंदोलन और मांगों को और भी वैधानिक ढंग से रखने का काम किया गया। आंदोलन यही खत्म नहीं हुआ। एलारशा के द्वारा ऑल इंडिया के सभी जोनों में 20 से 21 फरवरी 2025 को 36 घंटे हंगर फास्ट का आयोजन किया गया, जिसके बाद 28 फरवरी को एएमटी के समक्ष अपनी मांगों के सार्थकता को सामने रखा गया। इसी कड़ी में एलारशा के बैनर तले रनिंग स्टाफ के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 अप्रैल 2025 को धरना दिया गया, जिस दौरान एलारशा के प्रतिनिधियों के द्वारा रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईआर को मेमोरेंडम सौंपा गया, जहां पुनः संबंधित निदेशालय के द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2024 को निर्गत पत्र का हवाला देते हुए मांग को गलत बताया गया, जिस पर एलारशा के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मांग को सार्थकता से स्पष्ट किया। ये मांगे इस प्रकार है। नंबर 1, हमारी मांग का आधार केवल डियरनेस अलाउंसेस के बढ़ोतरी पर सीधा नहीं है, बल्कि डियरनेस अलाउंसेस का दर बढ़ने पर बढ़े हुए 25% टीए के दर के आधार पर हम अपनी मांग रखते हैं, क्योंकि किलोमीटर अलाउंस निर्धारण के फार्मूले में टीए एक आवश्यक भाग है। नंबर 2, हमारी मांग को 7 सीपीसी के रिपोर्ट के सलाह में देखना बेईमानी होगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वयं वेतन आयोग को ईके रनिंग अलाउंस निर्धारण करने से रोका गया था और 7 सीपीसी का सलाह आ जाने के बाद ही रनिंग अलाउंस का दर निर्धारण हुआ है। नंबर 3, 7 सीपीसी के रनिंग अलाउंस के बिंदु पर भी यह स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इन भत्तों का निर्धारण स्वयं रेलवे बोर्ड करे। उपरोक्त बिंदुओं को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण रनिंग स्टाफ के जायज मांगों को पुनः जिंदा करने का काम हुआ। इसी कड़ी में एलारशा के प्रतिनिधियों के द्वारा पुनः 19 मई 2025 को रेल भवन नई दिल्ली में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईआर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे कमीशन के समक्ष मांग के आधार के साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और 25% बढ़ोतरी की मांगों को माने जाने के लिए चर्चा किया गया, जिसके बाद लगातार तीसरी बार 8 और 9 अक्टूबर 2025 को पुनः रेलवे बोर्ड में मांगों के संबंध में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईआर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे कमीशन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस से गहन वार्ता हुआ और रेलवे बोर्ड के एक निदेशालय के द्वारा पुनः वृद्धि ना देने के संबंध में कुछ बातें कही गई, जिसके प्रत्युत्तर में संगठन के द्वारा किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि ना करने के लिए दिए गए तर्कों को गलत सिद्ध करने हेतु FAQ मॉडल में कुछ प्रश्नोत्तर तैयार किया गया और उसे रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मीटिंग के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा माइलेज वृद्धि के लिए सिर्फ एक छोटा सा आश्वासन दिया, लेकिन 25% वृद्धि का लेटर न निकलने के कारण एलारशा के द्वारा
पूरे भारतवर्ष के लोको पायलट लॉबियों पर 48 घंटे का हंगर फास्ट 2 से 4 दिसंबर 2025 को किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से रनिंग स्टाफ बिना भोजन किए ड्यूटी किए और हजारों लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को भूखे ड्यूटी करने से हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। संगठन के द्वारा दिए गए FAQ मॉडल के प्रश्नोत्तर ने रनिंग स्टाफ के जायज मांगों को बिल्कुल साफ कर दिया और रनिंग स्टाफ के जुझारू रवैये ने अंततः इस मांग को माने जाने पर विवश कर दिया। साथियों, अब आता है वह निर्णायक पल जिसमें लिए एल.आर. शाह 2 साल से संघर्ष कर रही थी। दिनांक 4 फरवरी 2026 निर्णायक बैठक, जिसमें रेलवे बोर्ड और वित्त मंत्रालय दोनों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य तर्कसंगत है, इसलिए माइलेज रेट में वृद्धि का लेटर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हम इस 25% के वृद्धि का पूरा श्रेय रनिंग स्टाफ को देते हैं, जिनके दृढ़ हौसले के कारण ही इस जीत को हासिल किया जा सका। इस संघर्ष में सभी रनिंग स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि यह सभी रनिंग स्टाफ को, साथ ही एल.आर. शाह के शीर्ष प्रतिनिधि जो कि 4 से 5 बार दिल्ली जाकर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा बने, ये लोग अपना कीमती समय और अपना पर्सनल छुट्टी को हम रनिंग स्टाफ के लिए बलिदान किया। इन सभी जांबाज प्रतिनिधियों का सभी रनिंग स्टाफ की तरफ से लाल सलाम। इन सभी कामरेड के नाम इस प्रकार है: के.सी. जेम्स सेक्रेटरी जनरल, आर.के. राणा जॉइंट सेक्रेटरी जनरल, ए.के. राउत जनरल सेक्रेटरी, एस.पी. सिंह जनरल सेक्रेटरी SER, F. आलम GS ईस्ट कोस्ट रेलवे, पद्म सिंह जनरल सेक्रेटरी NR, आदर्श कुमार गुप्ता सेंट्रल ऑफिस बेयरर, रंजीत कुमार COBNER, मोहन पांडे सेंट्रल ट्रेजरर, CP सिंह जनरल सेक्रेटरी NCR, OP भारतीय डिवीजनल सेक्रेटरी दिल्ली। साथियों, लगातार संघर्ष और दबाव के परिणाम स्वरूप लोको रनिंग स्टाफ के माइलेज रेट में बढ़ोतरी सुनिश्चित हुई। यह छोटी सी बढ़ोतरी छोटे से संघर्ष का ही परिणाम है, जबकि छठा CPC के द्वारा पे स्केल को पे बैंड प्लस ग्रेड पे के रूप में परिभाषित ना करके नया फार्मूला बनने तक फार्मूला में मीन के स्थान पर मिनिमम करने के सिफारिश किया था, जो कि न्यायोचित नहीं है। जबकि रनिंग स्टाफ को RAC 1980 के गणना के समान ही के AMA का भुगतान हो सके, जबकि इस गणना से यह भी स्पष्ट होता है कि जो लोग लोको रनिंग स्टाफ को हाईली पेड वर्कर कहते हैं, वह स्वयं यह आकलन करें कि जब आपके भत्तों में 25% का वृद्धि होता है, उस समय यदि न्यायपूर्ण तरीके से भी गणना किया जाए, तब मेहनती रनिंग स्टाफ को केवल 14% का ही वृद्धि संभव हो पाता है। ये संघर्ष अभी भी जारी है। जय हिंद, जय एल.आर. शाह, जय रनिंग स्टाफ।